नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कल खत्म किया था लॉन्ग वावल्स और आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट वावल्स। शॉर्ट वावल्स भी 6 टाइप्स के होते हैं। 12 टाइप्स होते हैं वावल्स के, जिसमें से 6 जो है हमारे वो लॉन्ग वावल्स हैं और 6 शॉर्ट वावल्स हैं। लॉन्ग वावल्स हमने कंप्लीट किए, 6 वावल्स पे अब हम आ गए हैं। जो शॉर्ट वावल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से या लाइट डैश से। लाइट डॉट या डैश के लिए मैं यहाँ पे रेड पेन का यूज करता हूँ, लेकिन जब आप अपनी पेंसिल को चलाएंगे अपने नोटपैड में तो आप उसका लाइट यूज करेंगे, ताकि आपको दोनों हैवी डार्क स्ट्रोक लाइट स्ट्रोक में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, कतई भी ना हो। ये रहा डॉट और ये रहा डैश। शॉर्ट वाउल के लिए हमने यूज करते हैं लाइट डॉट और लाइट डैश का हम यूज करते हैं। शॉर्ट वावल के 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से वावल्स होते हैं और उनको याद करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका होगा, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो शॉर्ट वावल्स जो हमारे हैं वो हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट ए, जिसको हम ए पढ़ेंगे, ऐसे बना एट, शॉर्ट वावल ए। ई को पढ़ेंगे हम ए, ई को ए, शॉर्ट आई, ई, इसको हम पढ़ेंगे, इसकी जो साउंड आएगी वो आएगी ई। और शॉर्ट ओ, शॉर्ट ओ, इसको आप लॉन्ग ओ से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा। ये शॉर्ट ओ है जिसको हम शॉर्ट ओ पढ़ेंगे। कौन से वर्ड्स पढ़ रहे हैं बनाएंगे इससे मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगा। ये यू है, शॉर्ट यू जिसे हम रीड करते हैं। और ये है ऊ, इसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट ऊ, छोटा ऊ बोलते हैं जिसे हिंदी में, उसको हम रीड करते हैं डबल ओ से। जो लॉन्ग ऊ है उसको हम, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो काफी बड़ी होती है, उसको हम पढ़ते हैं लॉन्ग ऊ, ऊ की तरह, जैसे च्यू, ल्यू। लेकिन ये है शॉर्ट ऊ, ठीक है। तो इसको और शॉर्ट ऊ और लॉन्ग ऊ में हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ई से, शॉर्ट ए से। ये क्या है, शॉर्ट वावल्स हैं। ये जो है शॉर्ट वावल्स हैं। अब हम इनसे स्टार्ट होंगे, मैं यहाँ पे बताते हुए जाऊंगा और उससे रिलेटेड वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे कराते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो पहला है हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो पहला है हमारा वो है ए, और सेकंड है जो ई है उसको शॉर्ट ई, इसको भी ए पढ़ेंगे। ये आई है, इसको ई, ई, इसकी साउंड जो आएगी छोटी ई आएगी, ई ओ अ। ये 5 है और ये 6, 6 वाउल्स ये हुए। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से। अच्छा, अब इसमें साउंड का कैसे पता चलेगा। अब जैसे शॉर्ट ए है, शॉर्ट ए से बना एट। अब देखो, ये वर्ड है हमारे पास एट, इसमें साउंड किसकी आ रही है, एट की। गुड आफ्टरनून राजेंद्र, कैसे हैं आप। जो भी, मैं आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होगा तो आप आके उसे यहाँ पे मेरे से आके अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट आए यहाँ पर तो आप मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये बना एट, ऐसे एट, और ई, इसको हम पढ़ेंगे एच। इससे एक वर्ड बना एच, क्या बना, एच, एच, एच। तो इसकी साउंड क्या जाएगी, एच। इसकी जा रही थी एट, एट। शॉर्ट ए से बना एट, जो पहला था हमारा ए, तो इससे क्या बना, एट। ये बना ई, ई पढ़ते हैं इसको, ये ई है, शॉर्ट ई है, शॉर्ट ई है। तो इसकी साउंड क्या आती है जब हम इसकी साउंड क्या आती है, एच की, एच, ए की साउंड आती है। ये शॉर्ट आई है, शॉर्ट आई की साउंड जाएगी आपकी, शॉर्ट आई की जो आपकी साउंड जाएगी वो जाएगी इट। अब जैसे इट जैसे वर्ड होते हैं, इट, ई, इसमें हम शॉर्ट में क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है वो काफी लो रहती है, मीन्स वो छोटे से हिस्से में खत्म हो जाती है। जैसे इसको हम पूरा एट, एट, इसको हम पढ़ेंगे एट, इसको हम एट नहीं पढ़ेंगे, ए, ए होता है आपका लॉन्ग ए के लिए,
और ए होता है आपका शॉर्ट ए। तो लॉन्ग ए में क्या पढ़ते हैं, ए, और शॉर्ट ए में पढ़ते हैं ए। तो ये क्या है, एट। सेकंड है ई, ई, ठीक है। आप किस पेन की बात कर रहे हैं? दैट पेन इज नॉट मच गुड। कौन से पेन की बात कर रहे हैं आप, रेड की या ब्लैक की? देखो, आपको जो अपने नोटपैड में यूज करना है राजेंद्र, वो यूज करना है अप्सरा स्टेनो पेंसिल का। अप्सरा स्टेनो पेंसिल का आपको अपने नोटपैड में यूज करना है। नोटपैड में जो आपको नोटपैड, जो शॉर्ट हैंड का आपका नोटपैड होगा, उसमें आपको अप्सरा स्टेनो पेंसिल का यूज करना है। ठीक, यहाँ पे जो मैं करा रहा हूं, शॉर्ट वॉवल्स के लिए मैंने रेड पेन का यूज किया है यहाँ पे। मैं आपको फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट पेन, शॉर्ट वॉवल के लिए। आप एक चीज आप अपने दिमाग में ध्यान रखे रखना। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है राजेंद्र, जब आप अपनी नोटबुक में यूज करेंगे, जब अपना नोटपैड में अपनी पेंसिल का यूज करेंगे, लाइट स्ट्रोक के लिए आप पेंसिल को हल्के से चलाएंगे। ठीक है, जब लाइट स्ट्रोक होगा तो अपनी पेंसिल को आप हल्के से चलाएंगे, और जब आपको डार्क स्ट्रोक बनाना होगा तो आप अपनी पेंसिल को थोड़ा हैवी चलाएंगे उस नोटपैड में। ठीक है, लाइट की स्ट्रोक के लिए लाइट से चलाएंगे पेंसिल को, और हैवी के लिए हैवी से यूज करेंगे पेंसिल को। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रहा हूँ। तो मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ लाइट के लिए, जो लाइट स्ट्रोक बनाऊंगा मैं, ठीक है, या लाइट डॉट वाउल या लाइट डैश वाउल मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, उसके लिए मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ। और ब्लैक पेन मैं हैवी के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो राजेंद्र, आपको और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी आप, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसको समझिए और हर एक वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? मैं ऐसे वर्ड्स बता रहा था जिन वर्ड से जो शॉर्ट वावल्स होते हैं उनकी साउंड आती है। मैं ऐसे वावल्स के बारे में जिक्र कर रहा था जिनसे शॉर्ट वावल की साउंड आती है। ये था ए, जिसको हम पढ़ते हैं ए, जैसे एट। ठीक, इसको बोलते हैं ई, ई ए, जिसको पढ़ते हैं हम एच। और ये था आई, आई, आई को हम पढ़ते हैं ई, ई, क्योंकि ये शॉर्ट ई है, ये शॉर्ट आई है, शॉर्ट आई है, तो इसको हम पढ़ते हैं इट। ठीक है, एक वर्ड क्या बना है इससे, इट। आगे जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं और ज्यादा वर्ड बताऊंगा इनके बारे में। अभी मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि ऐसे वर्ड कौन से होते हैं जिनसे शॉर्ट वावल्स बनते हैं। ठीक, अब आते हैं हम ओ पे। तो ओ से रिलेटेड ऐसा कौन सा वर्ड है? ओ से रिलेटेड ऐसा वर्ड है ऑड। क्या है? ऑड। ओ, ओ। अब इसको हम पूरा ओ तो नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये शॉर्ट वावल है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑ। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ऑ। तो ऑ से क्या बना? ऑड। ठीक है, ऑड, ऑड। ठीक, अगला है यू। अब इसको भी हम यू नहीं पढ़ेंगे, यू भी शॉर्ट है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे टब। ठीक है, ऑ। इसको अ पढ़ा, ऑड। ओ को ऑड, ऑड। ठीक है, अ, अ की साउंड आ रही है ओ में से। और ये था इसमें से आ रहे ट, अ। तो ये किसकी साउंड बनी? टब, टब। टब में अब की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो वावल क्या साउंड कर रहा है? अ की साउंड कर रहा है, ट, टब। ठीक है, और अगला वर्ड जो है हमारा वो है ओ। इसको हम पढ़ेंगे ऊ, इसको हम पढ़ेंगे ऊ, डबल ओ है। अब लॉन्ग मैंने आपको लॉन्ग वॉवल कराए थे, तो वहां पे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ऊ की साउंड आती है, मीन्स बड़े ऊ की साउंड आती है, जैसे ल्यू, च्यू। कल मैंने कराए थे ना आपको ऐसे वर्ड, टू। ठीक है, इनमें क्या है? ऊ की साउंड, बड़ी ऊ की साउंड आती है, ऊ। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे छोटे ऊ की साउंड आती है, जैसे ऊ, जैसे बुक, बुक, ऊ, ऊ। ठीक है, क्या बन रहा है? सिर्फ बी ऊ के, बुक। क्या बना? बुक, उक, उक की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये थे ऐसे वावल्स
ठीक है। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से या डैश से। ये वो वॉवल्स हैं, ये वो वॉवल्स हैं जिनको हम लाइट डॉट या डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पहले वॉवल पे। पहले वॉवल पे अब हम जानेंगे पहला जो वॉवल है उसकी प्लेसिंग कहाँ पे होगी। वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, उस पर डॉट लगेगा या डैश लगेगा, वो सेकंड प्लेस पे आ गया, थर्ड प्लेस पे आएगा, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा। और आप में से जो भी लोग मेरे को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, वो वीडियो के साथ में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो कीजिए। और आपको किसी भी तरह का डाउट मेरे यहाँ पर जो आ रहा हो तो मुझसे आके सीधे चैट के थ्रू आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। तो आप आइए और अपने डाउट क्लियर मुझसे कीजिए। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे आके क्लियर कीजिए। तो पहला पहला वावल पे आते हैं हम। पहला वावल क्या है हमारा? ए का। ठीक है, ऐसे क्या बना? एड बना। ऐसे क्या बना? एड बना। पहला वावल क्या है? शॉर्ट वावल ए है। शॉर्ट ए है जिसको हम साउंड क्या करते हैं? ए। ऐसे कौन सा वर्ड बन रहा है? एट। ठीक है, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनसे ए की साउंड आती है? ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ए की साउंड आती है? ऐसे वर्ड्स हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि ये ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा प्लेस का वावल है? प्लेसिंग बताई थी ना मैंने आपको कि वावल की हम प्लेसिंग कहाँ पे करते हैं, उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे करते हैं। तो ये ए है। ए को है लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी प्लेसिंग करते हैं ये है हमारा जो ए है। ए जो शॉर्ट ए है उसको हम करते हैं फर्स्ट प्लेस वावल। ये कौन सा प्लेस का वावल है? फर्स्ट प्लेस वावल। आई समझ में आपको? जो ए है ये क्या है? फर्स्ट प्लेस वावल है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस वावल। कॉन्सोनेंट्स के बारे में मैंने आपको हमेशा बता रहा हूँ, फिर मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स कराऊंगा। और वावल्स वर्ड्स को कराते वक्त हमको कॉन्सोनेंट के साथ वावल को मिक्स होता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे डायग्राम से कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से क्या होता है, ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और सीखते वक्त आपको कॉन्सोनेंट्स पता होने चाहिए। के जी, अपवर्ड आर, डाउनवर्ड जे जे, टी डी, डाउनवर्ड्स। ये तो डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टेट स्ट्रोक्स हैं। ये बना रहा हूं मैं कर्व स्ट्रोक्स जो मैंने आपको बताए थे। एल, आर, एस एच, जेड एच, और ये एफ या वी। ठीक। और जो तीसरा था हमारा डायग्राम, वो एक सर्कल था और सर्कल के बीच में दो डायगोनल थे। ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कर्व जो है उसको हम पढ़ते हैं एम। नीचे वाला हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम पढ़ते हैं एन या आई एन जी। इसको हम पढ़ते हैं डाउनवर्ड्स जो 90 डिग्री जा रहा है कर्व, इसको हम पढ़ते हैं एस या जेड। और ये जो डाउनवर्ड जा रहा है इसको हम पढ़ते हैं इथ या दी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही बात चल रही थी ए की, जिसको हम ए रीड करते हैं, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं इनसे रिलेटेड वर्ड। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें ए की साउंड आती है? ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं पैक,
ए की साउंड आ रही है ना। पहला क्या वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है पी, पी आ रहा है, पहला वर्ड आ रहा है पी, और उससे साउंड आ रही है ए की, ए, पैक, ये है पैक। अगला क्या साउंड आया, बैक, अगला एक वर्ड बन रहा है बैक। फिर उससे अगला वर्ड आ रहा है टैप, और उससे अगला वर्ड है कैप। हमारे पास यहाँ पे चार वर्ड हैं। अभी मैं आपको चार वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। वो कौन से वर्ड्स हैं, वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए की साउंड आती है। ए क्या है हमारा, फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है। कौन सा वावल है, शॉर्ट वावल है। अब ये वर्ड है हमारे पास पैक। वर्ड क्या, इसको हम साउंड क्या करते हैं, पैक, पी। कैसे साउंड करते हैं, इसको हम साउंड करते हैं, ये हमारा पी है, पहला वर्ड तो हमारा पी है। अगला वर्ड साउंड आती है ए की, आती ना, आप रीड करिए, पै, ए, ए की साउंड आ रही है। पी के बाद किसी साउंड आ रही है ए, ए। तो कौन से बाउल की साउंड आ रही है, ए बाउल की साउंड आ रही है, पैक, ए, और फिर क्या आ रहा है के, क्या बन रहा है, पैक। इसको हम क्या रीड करते हैं, शॉर्ट ए को ए रीड करते हैं, तो क्या बना, पैक, ठीक है। अब पैक को कैसे बनाएंगे भैया, फर्स्ट प्लेस वावल है, तो जैसी बात है, फर्स्ट प्लेस वावल कहाँ पे आएगा, अबव द लाइन आएगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अबव द लाइन। अब पैक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बना पी, ठीक है, ये बना पी। के को भी हम लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, के, ठीक, पी, के, ये पी बना, ये के है, पी और के। पैक फर्स्ट प्लेस वावल है, तो वावल कहां पे आएगा, कॉन्सोनेंट के बाद आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि जो वावल की प्लेसिंग है वो कॉन्सोनेंट्स के बाद है। मतलब जो वर्ड है हमारा, वर्ड में साउंड कहां पे आ रही है वावल्स की, कॉन्सोनेंट्स के बाद में आ रही है। पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है पै, पी की साउंड आ रही है पहले, पी क्या है कॉन्सोनेंट, उसके बाद साउंड आ रही है वावल की, क्या है ए, तो वो क्या बनेगा ए, पैक, तो क्या बना पैक। अगला है बैक, बैक कहां पर आएगा, बैक, बैक के लिए भी सेम चीज यूज होगी, बैक के लिए भी सेम चीज होगी, बी है, ये बी बना, उसके साथ के का आता है लाइट स्ट्रोक, के का आता है लाइट स्ट्रोक। कहां पे प्लेसिंग होगी, फर्स्ट प्लेस पे होगी, क्यों होगी, ए की साउंड आ रही है, ए कैसा बावल है, शॉर्ट बावल है, फर्स्ट प्लेस पे जिसको हम मेंशन करते हैं, तो क्या बना बैक, बैक। तो इसकी मेंशन कहां पे करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे, बी के बाद, क्योंकि साउंड पहले बी की आ रही है, बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट, तो क्या साउंड आ रही है इसकी, इसकी साउंड जो आ रही है आपकी बी, शॉर्ट ए, और के की साउंड आ रही है, बी आया, ए का साउंड फर्स्ट प्लेस पे, बी के साथ, बी के साथ आ रही है ना, बी फर्स्ट प्लेस बाउल, और फिर के, तो क्या बना बैक। अगला वर्ड है हमारा टैप, अगला वर्ड क्या है हमारा टैप। तो टैप, टैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, टी, क्यों भाई टी को हमने, सॉरी, टी, टी को हमने लाइट स्ट्रोक है इसलिए तो हम उसको, टी को हम अप द लाइन ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी को हम अप द लाइन इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो शॉर्ट प्लेस वावल है और उसको फर्स्ट पोजीशन उसकी है ए की, तो हमने टी को अप द लाइन, ये टी है, ये टी है, ये टी है, और टी के साथ हमने रिप्रेजेंट किया पी को। पी भी कैसा है, लाइट स्ट्रोक है, ठीक है, 120 डिग्री डाउनवर्ड्स, तो क्या बना टैप। अब ए की साउंड आ रही है ना, टी, ए, पी, किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, ए, और ए क्या है, ये जो वर्ड ए है, लॉन्ग शॉर्ट ए है, इसको हम क्या रीड करते हैं, ए रीड करते हैं, तो क्या बना टैप। टी, टी में हम जोड़ेंगे फर्स्ट प्लेस वावल, ए का, ए का हमने फर्स्ट प्लेस वावल लगाया उसमें, और उसके साथ जी, पी जोड़ा हमने, तो क्या बना टैप। ये क्या वर्ड बन गया, टैप। अगला वर्ड है हमारे पास कैप, अगला वर्ड क्या है, कैप। अच्छा, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी वर्ड में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आप अपने दिमाग में किसी भी तरह का डाउट मत रखिएगा, ठीक है, आपको किसी तरह का भी डाउट आए तो आप मत रखिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास कैप। अच्छा कैप, साउंड किसकी आ रही है,
इसको सी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कै। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं जब इंग्लिश में, जब हम इसकी इंग्लिश में रीड करते हैं कैप को, तो साउंड किसकी आती है? के की आती है ना, कै के क के की साउंड आती है। किसकी साउंड आ रही है? के की साउंड आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जो भी साउंड सुनते हैं इंग्लिश में, जो भी साउंड सुनते हैं उसको हमने साइन लैंग्वेज में, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, एक साइन लैंग्वेज से उसको रिप्रेजेंट करना होता है और उसको लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमको साउंड का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो साउंड किसका आ रहा? के का आ रहा, कै, के का साउंड आ रहा है, कैप से बना के। साउंड किसका आ रहा है? पहले के का। उसमें वावल कौन सा लग रहा है? शॉर्ट ए का। साउंड आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है, तो क्या बना? कैप। और उसके साथ क्या जोड़ा हमने? पी। ठीक है, ये क्या बना? कैप। कैप को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब मैंने आपको बताया था शुरू वाली क्लास में ही, एक बार मैंने आपको ये चीज मेंशन करी थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम नॉर्मली अबव द लाइन लिखते हैं। ठीक है, सॉरी ऑन द लाइन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को। लेकिन जब कभी भी हम किसी डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक या डाउनवर्ड कर्व को उसके साथ जोड़ते हैं, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जोड़ते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो है उसको ऑफ द लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे कैप के साथ पी जुड़ रहा है, कैप के साथ पी जुड़ रहा है। प्लेसिंग किसकी हो रही है? ए की, ए के बबल की। तो कहाँ पे आएगा? अब ऑफ द लाइन आएगा। ये बना के को रिप्रेजेंट करते हैं, के को रिप्रेजेंट करते हैं अबव द लाइन। ठीक, और उसको साथ जोड़ते हैं पी को। जोड़ दिया, के साथ हमने पी को जोड़ा, आई समझ में? और बबल किसका आया? शॉर्ट ए का बबल आया, कैप। तो क्या बन गया? कैप। यहाँ पे मेंशन कर देंगे कैप, के नीचे ए का साउंड आ जाएगा। आपको दिख रहा है? ठीक, आपको नजर आ रहा होगा वावल का, ये मैंने लाइट वावल लगाया है कैप का, कैप, के ए पी। तो ये क्या बन गया? कैप। इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको 4 वर्ड कराए हैं ऐसे साउंड से। कुछ वर्ड आपको भी ढूंढने हैं, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें साउंड शॉर्ट ए का वाला है। कैसा साउंड? ए का, पैक, जैसे एड बना, पैक बना, कैप बना, बैग बना, टैप बना। ठीक है, ऐसी वर्ड आपको भी ढूंढने हैं। एक वर्ड जैसे एक वर्ड और बनता है, वो वर्ड बनता है कैच, कैच। ठीक, तो एक वर्ड और मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूज नहीं होगा। और मैंने आपको जितने भी वर्ड्स यहाँ पे कराए हैं, आप प्लीज करके उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक वर्ड की कम से कम 5-5-6 लाइन प्रैक्टिस करनी है आपने उनके वर्ड की। ठीक, ताकि आपको उसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो आपको किसी तरह की भी दिक्कत आती है इस वर्ड्स में तो आप मुझसे क्लियर कीजिए। लेकिन आपने हर वर्ड्स को सही से प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी भी गलती नहीं करनी है, और वर्ड के साउंड को समझना है कि वर्ड, ये जो वावल्स है वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है और कॉन्सोनेंट्स क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे ये वर्ड है हमारे पास स्केच, ठीक है, अब इसकी साउंड पे जाएंगे। जब हम इसको इंग्लिश में रीड करते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो इसको हम सी नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं कै। इसको हम क्या पढ़ते हैं? कै। कै के बाद किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है भाई? ए की साउंड आ रही है। ए की साउंड आ रही है। और उसमें हमने क्या जोड़ा? कै चौ, कै चौ। इसको हम क्या रीड करते हैं? कैच पढ़ते हैं। तो के ए की साउंड आ रही है, कै ए की साउंड आ रही है, और फिर क्या आ रहा है? चौ। क्या बना? कैच। क्या वर्ड बन गया? कैच। आपको समझ में आ गया होगा क्या साउंड में दे रहा है? कैच। तो कैसी आउटलाइन बनेगी? मैंने आपको बताया था, अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा हमारे पास, उसके साथ यदि हम किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक को जोड़ते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? अबव द लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली उसको ऑन द लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उसके साथ किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक को हम जोड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहाँ पे आता है? अबव द लाइन आता है। फर्स्ट प्लेस पावल का यूज हो रहा है, तो के कहाँ पे आया? अबव द लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक लाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। और चे को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइट डाउनवर्ड स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बना भाई? ये बन गया कैच, फर्स्ट प्लेस वावल। तो ये क्या बना? कैच बना। किसी तरह की कोई दिक्कत?
ठीक, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता देना, आपको समझ में आना चाहिए। ये के बना और ये चौ बना, के चौ, के चौ, कै चौ, कै 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 चौ। फर्स्ट प्लेस ए का आ रहा है तो कैच। ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नीरज। आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो नीरज तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगला वर्ड हमारा कैच तो हो गया। ठीक, इस तरह से मैंने शॉर्ट ए से रिलेटेड 5 वर्ड्स कराए। अभी हमको बाकी भी क्लियर करने हैं, बाकी वॉवल्स के बारे में पढ़ना है। तो 5 वर्ड्स मैं यहाँ पे करा दिए। आगे मैं और अब मैं दूसरे उस पे आता हूँ, वॉवल्स पे। आपको और वॉवल के बारे में इस वॉवल से बनने वाले कितने और वर्ड्स हैं वो आपको सर्च करने हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे कराए हैं, हर एक वर्ड्स की आप कम से कम 5-5 6 लाइन प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। ठीक है। किसी भी तरह की कोई डाउट आता है किसी भी वर्ड्स पे तो मेरे से आप अपने क्लियर कर लेना। लेकिन आपको जो अल्टीमेट गोल है वो है आपको समझ में आना चाहिए। अब आए हम ए पे। वो क्या था, उसको भी हम रीड करते हैं ए, लेकिन वो ए है, शॉर्ट ए है, और ये ई है, इसको हम साउंड करते हैं ए। ए उसको हम ए करते हैं एट, और इसको भी हम साउंड करते हैं ए। आपने थ्योरी सीख ली है नीरज। मैटर मैं आपको लिखाऊंगा बहुत जल्दी है, मैटर का कोर्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जाऊंगा। तो मैं मैटर भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। मैं आपको मैटर भी प्रोवाइड करवाऊंगा इसके। जो आपका स्पीड राइटिंग का मैटर है वो बहुत जल्दी मैं वो वाला भी मैं मैटर भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको इसका। ठीक है। और मैटर किस तरह का मांग रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल मांग रहे हैं या स्पीड राइटिंग का मटेरियल मांग रहे हैं, वो मुझे मेंशन कर दीजिए नीरज। ठीक है। ये ए है। अभी है ए, इसको हम रीड करेंगे एच। अब जैसे इसको हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे एच। अब पहले हम जान लेते हैं कौन से प्लेस का वावल है और इसको हम रीड कैसे करते हैं। ये है हमारा सेकंड प्लेस वावल। इसको भी हम डॉट से मैच करते हैं, डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सेकंड प्लेस पे। कहां पर, सेकंड प्लेस पे। तो ये ए कहां पर आया, जो ई वाला शॉर्ट ई है, इसको हम कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड प्लेस पे। ठीक है भाई, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड प्लेस पे। तो अब ये जो ए है, जिससे एक साउंड आ रही है एच की, एच बताया था ना, एच की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, इसमें एच एच जिससे एक वर्ड बन रहा है तो ए की साउंड आ रही है। तो ऐसे कौन से और वर्ड हैं जिनसे ये शॉर्ट सेकंड प्लेस वावल बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसे ये वाला वर्ड बनेंगे। एक वर्ड है चेक, और दूसरा वर्ड है वो भी चेक ही है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंसेस हैं। इस चेक का मतलब किसी चीज को एवेल्युएट करना, मार्क करना, सही करना। ठीक है। इसका मतलब हो गया चेक। और ये चेक जो नॉर्मली बैंक में यूज होता है, इसको हम चेक बोलते हैं। ठीक। और तो दो वर्ड से हमारे पास ये हैं, एक चेक है और दूसरा भी चेक है। और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। एक वर्ड है डेक, एक वर्ड है डेल। डेल के जो आपके लैपटॉप आते हैं, ठीक है, तो उसको हम साउंड क्या रीड करते हैं, डेल। उसको हम साउंड करते हैं डेल। तो पहले हम इन 4 वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जो ए की साउंड करते हैं, स्मॉल ई की साउंड करते हैं। ठीक। तो पहला वर्ड है चेक।
चे को बनाते हैं। अच्छा, अब जो शॉर्ट ई है, मैंने कहाँ बताया था इसको? इसको मैंने बताया था एक तो डॉट से प्रेजेंट करते हैं, और कौन सा प्लेस का वावल है? सेकंड प्लेस का वावल है। जो ए है वो सेकंड प्लेस का वावल है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बना? चेक। कहाँ पे आ रहा है भाई? ये आया ऑन द लाइन पे। कहाँ पाया है वर्ड? ऑन द लाइन पाया। चे को, चे को। क्या साउंड आ रही है? चे, चे की साउंड आ रही है। जो चे हम जिसको रीड करते हैं, चे, चे की साउंड आ रही है। वावल लगा हुआ है शॉर्ट ई का, और फिर साउंड आ रहा है के का। साउंड पे जाना है हमें। क्या साउंड आया? पहले चे आया, फिर शॉर्ट ई का आया, फिर के आया। क्या बना? चेक। चे को, चे को। अब सेकंड प्लेस वावल है। क्या है भाई? सेकंड प्लेस वावल है। ठीक। वेलकम सुमित। आपको किसी तरह का डाउट हो सुमित तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक वर्ड्स की आपने 6 से 7 लाइन प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ देखने से या समझने से कुछ नहीं होगा। शॉर्ट हैंड जो है प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना साउंड को सुनेंगे और जितना ये वर्ड्स को यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, एक एक वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो वर्ड क्या है? चेक। चेक का, चेक का। तो चेक क्या है? ए क्या है? सेकंड प्लेस वावल है। सेकंड प्लेस वावल है तो ऐसी बात है, जो स्टॉक बनेंगे वो ऑन द लाइन बनेंगे। ए किसके साथ जुड़ रखा है? चे के साथ जुड़ रखा है। तो चे को कहाँ पे बनाएंगे हम? ऑन द लाइन पे बनाएंगे। जो चे बनाया मैंने, ऑन द लाइन पे बनाया, बनाया ना। अगर यही चे अगर फर्स्ट प्लेस वावल होता तो मैं इसको कहाँ पे बनाता? अब द लाइन बनाता। अब द लाइन समझ रहे हैं? ये आपकी नोटपैड की लाइन है, और मैं इसको अब द लाइन बनाता अगर ये फर्स्ट प्लेस वावल होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेकंड प्लेस वावल है, ठीक है। और सेकंड प्लेस वावल कहाँ पे आता है? ऑन द लाइन आता है। तो मैंने चे, चे को कहाँ पे बनाया है? सेकंड, फर्स्ट प्लेस पे बनाया है। चे के साथ मैंने किसको जोड़ा है? के को जोड़ा है। अब ये ए है, तो सेकंड प्लेस का वावल कहाँ पे आएगा? पहले साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है। कॉन्सोनेंट क्या है? चे है। तो सेकंड प्लेस का मैंने कहाँ पे बताया था? एकदम साथ में, चे के साथ आ रहा है ना। चे के साथ सेकंड प्लेस वावल लग रहा है, तो कहाँ पे मेंशन किया मैंने उसे? सेकंड लाइन पे मेंशन किया। तो क्या बना? चेक। अगला है चेक। सेम चीज है। चेक, दोनों की साउंड क्या आ रही है? चेक की आ रही है। इसमें भी चे, ई, शॉर्ट ई और के की साउंड आ रही थी। इसमें भी सेम चीज है, बस स्पेलिंग का फर्क है। तो इसमें भी क्या होगा? आउटलाइन सेम बनेगी। आपको बस उस समय, जिस समय आपको वर्ड दिया जाएगा, तो आपको अपना सेंस लगाना है वहां पे। थोड़ा इंग्लिश भी मौजूद स्ट्रॉन्ग रखनी है उसके लिए। वहां पे आपको अपना सेंस लगाना है कि यहाँ पे चेक आएगा। इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे चेक आना चाहिए, या इस सेंटेंस में चेक, बैंक वाला चेक आना चाहिए। ये आपको अपना सेंस लगाना है। तो यहाँ पे क्या है? चेक है। तो चेक नॉर्मली सेम चीज बताई थी मैंने। ऑन द लाइन पे आएगा चे, और साथ में जाएगा के, हॉरिजेंटल, और सेकंड प्लेस वावल। ठीक है भाई, ये किया मैंने आपका चेक वाला पार्ट क्लियर। अगला वर्ड आए हम डेक। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? डेक। तो डेक, अगला वर्ड है हमारे पास डेक। डी। साउंड क्या आ रही है भाई? अब फिर हम साउंड पे जाएंगे कि वर्ड साउंड प्रोड्यूस क्या कर रहा है। वर्ड जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो है डी की, ए की, और के की। वर्ड के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है डी की, ए की, और के की। डी के साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। डी आया ऑन द लाइन पे, हैवी स्ट्रोक है डाउनवर्ड्स की तरफ में। डी, ठीक है। डी के साउंड आ रहा है डे, डी। फिर क्या आ रहा है? अब डी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। तो डे, डे। डी ऑन द लाइन, ए है, उसको हम मेंशन करेंगे सेकंड प्लेस वावल, ठीक है। ए क्या है? सेकंड प्लेस वावल। जो शॉर्ट ई है वो क्या है? शॉर्ट, सेकंड प्लेस वावल है। तो उसको हम मेंशन करेंगे लाइट, लाइट डॉट से, और के को हम मेंशन करेंगे लाइट स्ट्रोक से।
तो ये क्या बना, डेक बना। क्या बना भाई, डेक बना। इस तरह की कोई दिक्कत। और जब आप दो कॉन्सोनेंट को आपस में ज्वाइन कर रहे हो, मैंने आपको ज्वाइनिंग वाला चैप्टर एक बार दोबारा फिर से रिव्यू करके देख लेना अगर आपको ज्वाइनिंग में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही हो कॉन्सोनेंट की। जब आप दो कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करेंगे तब आप अपनी पेन को या पेंसिल को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेंगे। लिफ्ट करने का मतलब, जब आप दो ज्वाइन को आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे माना कि ये और चे और पी को आपने एक साथ जोड़ना है, तो चे और पी को एक बार में ही आप बनाएंगे। ठीक है, ये चे है, ये पी है, तो आप इनको एक बार में ही बनाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे आप कि पहले चे बनाया फिर रुक के फिर पी बनाया, ऐसे नहीं। चे और पी दोनों को एक साथ बनाएंगे, अदरवाइज आप वर्ड को आप उतनी स्पीड से नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट हैंड में स्पीड पकड़ने के लिए दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना सीखना ही होगा और करना ही होगा। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी बेहतर तरीके से समझ जाए ठीक है। और जो मैंने पिछली वीडियो है जिसमें मैंने ज्वाइनिंग के बारे में बताया है, मेरी दूसरी वीडियो है वो, तो उसमें आप ज्वाइनिंग के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, डिटेल में मैंने उसमें कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइनिंग को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, और उससे ज्वाइनिंग से काफी वर्ड भी बनाए थे यहाँ पे। तो उस वीडियोस को भी आप देखिएगा ज्वाइनिंग करते वक्त। और अभी वावल देखिए आप, शॉर्ट प्लेस वावल के बारे में बात हो रही जो। अभी हमने वर्ड क्लियर किया डेक। ठीक, डी और के का स्टॉक बनता है, हॉरिजॉन्टल स्टॉक बनता है, सेकंड प्लेस वावल है। अब हम आए डेल में। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, डेल। डेल आपको पता ही है, कंप्यूटर एक लैपटॉप कंपनी है, या तो एक हार्डवेयर कंपनी है। हार्डवेयर कंपनी भी है, लैपटॉप कंपनी भी है। तो उसको हम डेल रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो उसको अपना लोगो जो रिप्रेजेंट करती है वो डेल से रिप्रेजेंट करती है। तो डेल को हम रीड क्या करते हैं, डेल, डी एल, ए की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो ए क्या है, शॉर्ट वावल है। ए की साउंड आ रही है तो ए क्या है, शॉर्ट वावल है। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल जुड़ा हुआ है, डी एल लॉ। ठीक, डी ए लॉ क्या बना, डेल। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई, ये रिप्रेजेंट होगा हॉरिजॉन्टल डी, हॉरिजॉन्टल डी। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये हॉरिजॉन्टल डी है। ठीक है, सेकंड प्लेस वावल है तो ऑन द लाइन पे आएगा। सेकंड प्लेस वावल जुड़ रहा है ना इसके साथ, तो ये ऑन द लाइन आएगा। और तो ऑन द लाइन आएगा, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, एल। एल, एल पता ही है आपको, कर्व बनता है। ये रहा एल। एल कैसे बनता है, कर्व बनता है, अपवर्ड की तरफ बनता है। तो इसके साथ हमने जोड़ा एल, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया, एल हमारा लाइट आता है, ध्यान में रखिएगा। एल जो आता है हमारा लाइट आता है। तो आप जब अपनी पेंसिल से चलाएंगे तो लाइट स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड प्लेस वावल, ये क्या बना भाई, डेल। ये क्लियर हुए, चार वर्ड किसके क्लियर हुए, ए के क्लियर हुए। ये था हमारा सेकंड प्लेस वावल। हमारे यहाँ पे सेकंड प्लेस वावल क्लियर होता हुआ, अब हम आते हैं अगले वर्ड्स पे। पहला क्लियर हुआ। ठीक, पहला क्लियर हुआ। किससे रिप्रेजेंट करना है, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे। ठीक, सेकंड भी क्लियर हुआ, ए का किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से, लाइट डॉट से। ठीक, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, सेकंड प्लेस पे रिप्रेजेंट करना है। अब आते हैं ई। आई है, उसको हम पढ़ते हैं, आई है, शॉर्ट आई है, तो इसको हम पढ़ते हैं ई। ई, ई। ठीक है, लंबा ई नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ई। इट, इट, ई। क्या बन रहा है साउंड, इट। साउंड देखो क्या आ रही है वर्ड्स में, ई, ई, ई। ई की साउंड आ रही है, तो क्या बना, इट। ठीक, तो अब हम आते हैं जो आई है उस पर आते हैं। शॉर्ट आई है, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
और थर्ड प्लेस वावल है। क्या है भाई? थर्ड प्लेस क्या बन गया? थर्ड प्लेस वावल है। अब कौन कौन से वर्ड हैं जो इनसे बनेंगे? इनसे बनने वाले वर्ड हैं बिल, इल, इट, ठीक है। चिल, ठीक। किल और इल, इल, ई, ई, इट की साउंड आ रही है ना? किसकी साउंड आ रही है भाई? इट की साउंड आ रही है। ई, 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 ई की साउंड आ रही है। तो क्या बना? बी, बिल, बिल, बी, बी, शॉर्ट आई और एल। किसकी साउंड आई? बी, इल, बिल, बिल, ठीक है। तो क्या वर्ड बना? बिल। तो क्या बना? बिल। ई की साउंड आ रही है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए जो भी मुझे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, वो मुझे आपने किसी भी डाउट में यहाँ पे किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो रहा हो, तो उस वीडियो के साथ में एक लिंक दिया हुआ है, सोशल मीडिया पे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक। उस लिंक को फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स आके मेरे से सीधे क्लियर कर लेना, ठीक। आपको किसी तरह का भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो लिंक पे क्लिक करिए और आके सीधे मेरे से चैट करिए, ठीक है। तो ये क्या बना? बिल, बी, ई, छोटा जो शॉर्ट ई बन रहा है, शॉर्ट ई, एल, बिल। तो ये क्या बना? बिल। बिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से। हैवी, हैवी जो डाउनवर्ड स्टॉक होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने फर्स्ट प्लेस वावल के बारे में पढ़ा, सेकंड प्लेस वावल के बारे में पढ़ा, और थर्ड प्लेस वावल के बारे में पढ़ा, ठीक। थर्ड प्लेस वावल कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है? फर्स्ट प्लेस का वावल रिप्रेजेंट होता है अबव द लाइन, सेकंड प्लेस का वावल रिप्रेजेंट होता है ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस का वावल रिप्रेजेंट होता है थ्रू द लाइन। तो बी कहां पे रिप्रेजेंट होगा? थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन बी गया, हैवी उससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके साथ जाएगा एल। एल, एल कहां पे जाएगा? एल जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि एल तो अपवर्ड बनता है ना, एल बनता है अपवर्ड। लेकिन जब आप अपने वर्ड के साथ ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको एक साथ एक बार में ही बनाएंगे। यहाँ पे तो मेरे पास पेन चेंज करने का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर पेंसिल तो यूज कर नहीं सकता, हैवी डार्क और हैवी लाइट, डार्क या लाइट के लिए तो मैं यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे डार्क और लाइट के लिए मुझे पेन यूज करना पड़ेगा, तो मुझे बार बार पेन चेंज करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे दिक्कत है कि मैं एक बार में ज्वाइन करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना भी है कि कौन सा डार्क बनेगा और कौन सा लाइट बनेगा। लेकिन आपको पेंसिल से करते वक्त अपने नोटपैड पे जब पेंसिल करेंगे तो बी बनाएंगे हैवी, और उसके साथ एल एक बार में ही जोड़ना है। ये नहीं कि आपने पहले बी बनाया फिर थोड़ी देर रुक के फिर एल बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ज्वाइनिंग नहीं होगी। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको एक बार में एक साथ में ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को, ये है बी और इसके साथ में एल, बी, एल। अब अब ये देखो, ये बना बी, थ्रू द लाइन गया, क्लियर, क्लियर है ना? थ्रू द लाइन गया और इसके साथ जोड़ा हमने एल। एल कहाँ गया? अपवर्ड। तो बी के बाद क्या आ रहा है? ई की साउंड आ रही है, ई, बी, ई, ई, ई की साउंड आ रही है, बिल, ई, छोटी ई की साउंड आ रही है, साउंड। तो उसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे? बिल्कुल थर्ड प्लेस पे, लाइट, लाइट डॉट से थर्ड प्लेस पे, बिल्कुल बी के बाद। समझे? कहाँ पर? ये बी है, बी के बाद थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट से उसको मेंशन करेंगे और एल जाएगा अपवर्ड की तरफ में। तो ये क्या बन गया? बिल। अगला क्या वर्ड है? चिल। अगला क्या वर्ड है? चिल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चे, थ्रू द लाइन जाएगा, थर्ड प्लेस वाला है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रोक है वो आपका थ्रू द लाइन जाएगा, ठीक। मैंने आपको पहले ही बहुत आसान उससे बताया था कि आप में जो थर्ड पोजीशन कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन और थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। तो यहाँ पे चिल कैसे जा रहा है? चिल थ्रू द लाइन जा रहा है, ठीक।
थर्ड प्लेस वावल है और उसके साथ एल जोड़ेंगे अपवर्ड की तरफ, तो ये क्या बना, चिल। तो ये कहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस जो वावल आएगा, थर्ड प्लेस का वावल कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ये देख रहे हैं बीच में, यहाँ पे थर्ड प्लेस आएगा, ये बिल्कुल बीच में, जहाँ पे चे और एल, ये चे जा रहा है और यहाँ से एल जा रहा है, तो चे और एल के बीच में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा थर्ड प्लेस वावल। ठीक, क्योंकि चे के बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है वावल की। कैसे, ये चे आया, फिर ई, फिर एल, तो चे के बाद वावल आ रहा है ना। चे के बाद अगर वावल, मैंने आपको पहले एक नोट्स लिखवाए थे, अगर हम वावल कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो कॉन्सोनेंट जो वावल है उसको हम कॉन्सोनेंट से पहले रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर जो वावल है कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, अगर वावल हमारा कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, स्ट्रोक के बाद रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चिल, तो चे और एल, तो ची, चे पहले आ रहा है, फिर ई की साउंड आ रही है, फिर एल आ रहा है, तो क्या बन गया, चिल। अगला वर्ड क्या है, किल। अगला वर्ड क्या जा रहा है, किल। तो किल, अच्छा, की अभी क्या आंसर थर्ड प्लेस पे है, तो डाउनवर्ड जाएगा, जैसी बात है। के थर्ड प्लेस वावल की बात हो रही है, तो के जो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक वो थ्रू द लाइन जाएगा, तो के कहाँ पे गया, नीचे गया के, उसके साथ अपवर्ड एल जुड़ेगा, अपवर्ड एल जुड़ेगा, जुड़ा ना, के 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 आया, फिर एल, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा बबल, बबल आएगा आपके यहाँ पे के, ये के आया, के बाद पहले के बनाया, के बाद हमने बबल जोड़ेंगे एकदम लास्ट में। के कहाँ पे खत्म हो रहा है, के साथ जुड़ रहा है ना, ये के है, ये ए है और ये एल है, ये के है, ये ए है और ये एल है, तो के साथ कौन से बबल बबल यूज हो रहा है, ए कहाँ पे यूज हो रहा है, थर्ड प्लेस पे यूज हो रहा है। ए कैसा है, थर्ड प्लेस पे बबल, ये आई है, सॉरी, ये शॉर्ट आई है, तो किल, किल, तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है थर्ड प्लेस पे, की, ई की साउंड आ रही, ई, किल, किल, ठीक है। तो थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे यूज होगा वावल, ठीक है। तो क्या पे होगा, थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस जहाँ पे के खत्म हो रहा उसके साथ जाके ई की साउंड आ रहे और वो जुड़ गया एल, तो ये क्या बना, किल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो आप मेरे से सीधे आप सीधे आके मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। किसी तरह का भी कोई डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। अगला आया इल, अगला क्या वर्ड है, इल, इल। अब ये गया वावल एल, थ्रू द लाइन जाएगा, अपवर्ड स्टॉक है। अपवर्ड स्टॉक में क्या बताया था मैंने, पोजीशन कैसे बताई थी। अपवर्ड स्टॉक में क्या होता है, जब हम अपवर्ड स्टॉक जो हमारे बनते हैं तो हम पोजीशन नीचे से करते हैं। कहाँ से करते हैं, नीचे से। जब डाउनवर्ड स्टॉक होते हैं, पोजीशन वाला चैप्टर देखिएगा, पिछला चैप्टर जो पिछला, जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें एक, उसमें मैंने वॉवल की पोजीशन के बारे में बता रखा है। जब मैंने वॉवल स्टार्ट किया था, जब मैंने वॉवल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें वॉवल की पोजीशन के बारे में बताया था। तो आप उस पोजीशन वाले चैप्टर को देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन मैंने कैसे बताई थी। अगर आपको किसी तरह का भी पोजीशन में डाउट हो तो उसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे से आके अपने डाउट क्लियर कीजिए, ठीक। आपको बिल्कुल फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या है, इल, इल। अब अपवर्ड जा रहा है स्ट्रोक, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, हमने वॉवल की पोजीशन करनी है, तो कैसे करेंगे। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, नीचे से स्टार्ट होती है, क्या कौन सा अप्रोच लेते हैं, बॉटम टू टॉप का अप्रोच लेते हैं। जो अपवर्ड स्ट्रोक होता है, जो अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं उसमें वॉवल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बॉटम टू टॉप अप्रोच लेते हैं। मींस जो सबसे नीचे आता है उसको हम फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, ठीक है। अगर वो बीच में आता है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड प्लेस वॉवल, अगर वो सबसे लास्ट में आता है तो उसको हम बोलते हैं थर्ड प्लेस वॉवल, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल और थर्ड प्लेस वॉवल। तो सेम चीज अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, इल, इल आ रहा है, थ्रू द लाइन जाएगा। क्यों जाएगा भाई, जाने का रीजन भी तो है, जाने का रीजन भी है। जाने का रीजन क्या है, थ्रू द, ये इल है,
ये फर्स्ट प्लेस है, ठीक। ये थर्ड प्लेस वावल है, और थर्ड प्लेस वाली लाइन क्या है, वो थ्रू द लाइन जाते हैं। अब ये अपवर्ड स्टॉक है तो उसको हम नीचे से बनाएंगे फर्स्ट, ठीक है। अब इल आ रहा है तो इल, एल के बाद साउंड आ रही है ई, पहले क्या आ रहा है ई, फिर आ रहा है एल, ई एल, ठीक है, ई एल। तो साउंड किसकी आई, एल, ई, ई की साउंड आ रही है तो थर्ड प्लेस वावल यहाँ पे लगेगा इल, ठीक है। तो क्या बन गया इल, तो वावल कहाँ पे आएगा, एकदम लास्ट पे, पहले एल बनेगा फिर उसके बाद वावल जाएगा इल, ठीक है। साउंड किसकी आई, इल, पहले शॉर्ट ई की फिर एल की। इस तरह से थर्ड प्लेस वावल की भी मैंने इतने 4 वर्ड्स मैंने यहाँ पे कराए, ठीक है। और कोई वर्ड्स आपको दिमाग में आए तो आप बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। मैं उन वर्ड, और आपको कोई भी वर्ड बनाना ना आए और आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपको क्लियर करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट वावल पे। कितने वावल्स क्लियर किए मैंने, अभी तक मैंने 3 वावल्स क्लियर किए। कौन कौन से, पहला ए का, दूसरा ए का भी, दूसरा ए वो शॉर्ट ई का, पहला शॉर्ट ई का, फिर तीसरा जो है आई का, उसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट आई, इट, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। थर्ड प्लेस वावल है, थर्ड प्लेस वावल है। अब आते हैं हम ओ में, जिसको हम पढ़ते हैं अ, जिसको हम रीड करते हैं अ। क्या रीड करते हैं हम इसको, अ। अब यह है ओ, ओ, इसको हम पढ़ते हैं ओ से क्या बना, ऑड, ओ से बना ऑड, ठीक है, ओ से बना ऑड। तो ऑड बनाते वक्त, ओ से बना ऑड, ऑड को बनाते वक्त जो साइन आएगा वो आएगा लाइट डैश का साउंड आएगा, लाइट डैश का जो साइन आएगा वो लाइट डैश का आएगा, और उसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस वावल। कौन सा है ये, फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस वावल है ये, फर्स्ट प्लेस शॉर्ट वावल है। डैश जिससे हम ओ को रिप्रेजेंट करते हैं वो अ है, ओ ऑड, और ये फर्स्ट प्लेस वावल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स करते हैं, ठीक है। दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डैश से, और कौन सा प्लेस का वावल है, फर्स्ट प्लेस का वावल है, ठीक। इन दो चीजों को मेरे को ध्यान में रखना है। अब वर्ड आया, वर्ड जैसे इससे बनते हैं डॉक, ठीक है, ऑड, ऑड बन रहा है ना, डॉक ऑड, डॉग, क्या बना, डॉग, ओ की साउंड आ रही है, डॉक ऑड, डॉट, रॉड, एक वर्ड और आया, वो आया रॉड का, रॉड। सब में किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, ओ की। तो हमें साउंड पे जाना है, ठीक है, साउंड का ध्यान रखना कि असल में वर्ड में साउंड कौन सी आ रही है। तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है, डॉग की, डॉक, डी ओ के, ओ, ओ, कौन सा वावल है, ओ, डैश वावल है, डॉक, ये डी बना। अच्छा, बात तो हमारी फर्स्ट प्लेस की वावल की हो रही है, तो हमारा डी कहां पे आएगा, अब द लाइन आएगा। जो ओ है वो है फर्स्ट प्लेस वावल, कौन सा वावल है, फर्स्ट प्लेस वावल है। तो कहां पे आएगा डी, डी आएगा अब द लाइन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। डी के बाद हमारा साउंड क्या आया, डी ओ का साउंड आ रहा है, और के साउंड आ रहा है, डी ओ के, डॉक, डॉक का साउंड आ रहा है, ठीक है, डॉक, डी के साथ हमने जोड़ा के,
डी के साथ हमने जोड़ रखा के, क्योंकि के की साउंड भी आ रही है, और वावल कौन सा प्लेस का आ रहा था, फर्स्ट प्लेस वावल आ रहा था। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसके बाद आया, वावल के बाद आया, कॉन्सोनेंट्स के बाद आया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सोनेंट के बाद और लाइट डैश से। ठीक, लाइट डैश से हमने इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ये बन गया डॉग। अगला वर्ड है ऑड। अब काफी देर बाद एक ऐसा वर्ड आया है जहां पे वावल को हम पहले रीड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप अपना क्लियर कर लेना। ठीक, कि यहाँ पे हम वावल को कॉन्सोनेंट से पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे। पोजीशन वाले चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ बताया है कि हम वावल की पोजीशन करेंगे कैसे। तो आपको ये चीज भी यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि हम इसकी पोजीशन यहाँ पे करेंगे। अगर फिर भी आपको पोजीशन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे से एक बार दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये बना ऑड। इसमें साउंड किसका आ रहा है, ऑ का। तो ऑ क्या है, शॉर्ट वावल है। ऑ क्या है, शॉर्ट वावल है। फिर साउंड किसका आ रहा है, डी का। डी का है, तो क्या बना, ऑड। ऑड। अब क्या बना, ये लाइट स्ट्रोक बना, लाइट डैश बना, और उसके साथ हमने क्या जोड़ा, डी को। तो क्या बन गया, ऑड। ऑड, समझे? ये बना ऑड। अगला वर्ड है हमारे पास डॉग। क्या वर्ड है, डॉग। डी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, साउंड किसका आ रहा है, पहले तो ये देखो, साउंड आ रहा है डी का, ओ का, ओ का, और गो का। जो ये जी है, ये जो जी है, इसको हम गो, गो रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, गो, ना कि जी। जी इसको रीड नहीं करते, इसको हम रीड करते हैं गो। जे के लिए हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक हमारा अलग आता है, उसको हम जे रीड करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जी है, इसको हम गो रीड करते हैं। साउंड का फर्क है, साउंड में ध्यान देना है आपने। आपने जो जाना है कॉन्सोनेंट के साउंड में जाना है कि कॉन्सोनेंट का साउंड है क्या। तो यहाँ पे साउंड क्या है, जी का, गो का। तो ये क्या बना, डॉग। अब क्या आया, ये डी है। क्या वर्ड है, डी, और इसके साथ हम जोड़ेंगे जी। जी, क्या बन गया, डॉग। डॉग। अब मैंने इसको वर्ड अबव द लाइन लिखा हुआ है, मीन्स ये फर्स्ट प्लेस वावल है। किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, जो कि मेरा शॉर्ट वावल है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डी के बाद यूज हुआ है, तो जैसी बात है डी के बाद ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, डॉग। ठीक है, वावल का ध्यान दीजिए, डैश बनाया है मैंने, और कहां पे रिप्रेजेंट किया है, ये रखा। अगला आया है रॉड। अब आर है। ठीक, आर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डाउनवर्ड्स, ठीक है, या तो डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जहां पहले डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स के बाद हम, जैसे डोर है, जैसे क्या है, डोर है, डोर है। अब डो में पहले क्या क्या है, पहले डी आ रहा है। डी कैसा है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो डी के साथ हमने डाउनवर्ड आर ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आर पहले आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आर को अपवर्ड बनाएं। तो यहाँ पे आर क्या आएगा, अपवर्ड आर आएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 33 डिग्री अबव की तरफ में। तो क्या बना, रॉड। रॉड, ये आर बना, और आर के साथ हमने ज्वाइन किया डी। डी ज्वाइन किया, और की साउंड आ रही है, कैसे बना भाई, ये बना आर, ये बना ओ, और ये बना डी। तो क्या बना, रॉड। आर ओ डी, रॉड। तो इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे लाइट स्ट्रोक से, ये बन गया रॉड। किस तरह का कोई कंफ्यूजन, किस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो आके मेरे से अपने डाउट क्लियर कर लें। ठीक, अब बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आपको हर एक वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई समझ में? तो अब हमने ये टॉपिक क्लियर किया, शॉर्ट ओ का, शॉर्ट ओ का क्लियर किया। तो हमने 4 वावल अभी तक क्लियर कर लिए। कौन से वावल्स हैं, शॉर्ट वावल्स क्लियर है। तो अभी तक हमारे 6 लार्ज वावल्स क्लियर हुए, ठीक, जिनको हम लॉन्ग वावल्स बोलते हैं, और 6 शॉर्ट वावल्स क्लियर हुए हैं, सॉरी 4 शॉर्ट वावल्स क्लियर हुए हैं, जिनमें से 2 रिमेनिंग है। तो 2 रिमेनिंग है,
तो इसको ऑड को हमने रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, जिसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्लेस पे। ठीक, तो इस तरह से अभी अभी हमारे 4 क्लियर हुए हैं। ठीक है, 4 वावल्स हमारे क्लियर हो गए। रिमेनिंग है 2, एक है अ, टब, टब से अ से अ बना टब। ठीक है, जिसको हम यू को हम शॉर्ट यू को हम पढ़ते हैं अ। अगला बना जो ऊ है, उसको शॉर्ट ऊ है ऊ, ऊ, इसको ऊ नहीं पढ़ेंगे, इसको ऊ, इसको सिर्फ ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, ऊ, इसको लंबी साउंड नहीं लेके जाएंगे, इसको साली छोटे से में खत्म करके ऊ, जैसे बुक। ठीक, तो ये यहाँ पे ये 2 टॉपिक यहाँ पे खत्म हुए। अब रिमेनिंग बचते हैं हमारे 2 वावल। आज का टॉपिक हमने ऊ पे खत्म किया है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे नेक्स्ट 2 वावल से स्टार्ट होंगे और उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर ही खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आप जितना भी हो सके, आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लेके आइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे कराए हैं, हर एक वर्ड्स को आपने कम से कम 6-6 लाइन 7-7 लाइन प्रैक्टिस करनी है। और पोजिशन में कोई दिक्कत हो तो एक बार आप रिवाइंड करके पिछली वीडियोज देखिए पोजिशन की। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप आके मेरे से बोलिए। ठीक है, तो मैं आपके सारे पोजीशन जो पोजीशन में कोई दिक्कत होंगी वॉवल्स की, तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।